हेलो हाय वेलकम टू बैक माय चैनल मैथमेटिक्स ऑन 2.0। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। वी विल स्टडी इन दिस वीडियो अबाउट सर्कल। आज हम सर्कल के बारे में पढ़ेंगे, बेसिक टू एडवांस। एवरी स्टैंडर्ड के लिए है, एवरी क्लास के लिए है। आप पूरा वीडियो पर बने रहिएगा। सर्कल के हर एक चीज़ के बारे में यहाँ बताया जाएगा। फिर आपको सर्कल का कंसेप्ट पढ़ने की कहीं से भी जरूरत नहीं है, अगर आप एक पूरा वीडियो देख लीजिएगा अच्छी तरीके से। तो आज हम सर्कल के बारे में जानेंगे, सर्कल क्या होती है और सर्कल से रिलेटेड ये सारे टर्म के बारे में जानेंगे। ये आपका कंसेप्ट है, पूरे कंसेप्ट। तो फुल वीडियो पे बने रहिएगा, वीडियो का स्किप मत कीजिएगा, आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्या पढ़ेंगे? पहले हम पढ़ेंगे सर्कल क्या होती है, व्हाट इज सर्कल। उसके बाद पढ़ेंगे रेडियस, रेडियस ऑफ सर्कल। उसके बाद पढ़ेंगे सर्कमफ्रेंस, कॉर्ड, डायमीटर, सिकेंट, टेंजेंट, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू अ सर्कल, इंटीरियर ऑफ अ सर्कल, एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल, सर्कुलर रीजन और इसको डिस्क भी बोलते हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्कल के बारे में पढ़ेंगे। आर्क ऑफ अ सर्कल क्या होती है, डिग्री मेजर ऑफ एन आर्क, डिग्री मेजर ऑफ एन आर्क। फिर कॉन्वेंट आर्क के बारे में पढ़ेंगे हम। फिर हम पढ़ेंगे सेमी सर्कल। फिर पढ़ेंगे हम सेंट्रल एंगल। माइनर मेजर आर्क क्या होती है, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल क्या होता है, अल्टरनेट सेगमेंट ऑफ अ सर्कल क्या होता है, सेक्टर ऑफ अ सर्कल क्या होता है, क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल क्या होता है, कन्वेंट ऑफ अ सर्कल क्या होता है और साइक्लिक क्वाड्रेचर क्या होता है। पूरे एक एक जो वर्ड लिखा हुआ है सारे के बारे में हम जानेंगे पूरे कंसेप्ट के साथ। सो पूरा वीडियो पर आप बने रहिएगा। तो पहले हम जानते हैं सर्कल। सर्कल हम पढ़ रहे हैं, सर्कल क्या होती है। मेन जो टॉपिक है यहाँ क्या है, सर्कल, यानी सर्कल क्या होती है इसके बारे में पहले हम जानेंगे। तो सर्कल क्या होता है, सर्कल डेफिनेशन हम दे सकते हैं कि सर्कल इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट which moves in a plane in such a way that a distance of a fixed point is always remains same। सर्कल क्या है? तो सर्कल इज अ लोकस ऑफ पॉइंट। लोकस का मतलब एक पथ होता है, पथ मतलब रास्ता, यानी उस वो रास्ता, कौन रास्ता? तो पॉइंट का रास्ता, यानी पॉइंट से बने हुए, जिस पॉइंट से रास्ता बना हुआ है तो वो रास्ते पर जितना भी पॉइंट है वो सारे पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा एक फिक्स पॉइंट से बराबर दूरी पर होगा। जैसे कि मैंने पॉइंट का कलेक्शन ले लिया, एक मैंने क्या बना दिया, बहुत सारा पॉइंट ले लिया, इसके बीच बहुत सारा पॉइंट ले लिया और एक बना दिया इस तरह से रास्ता। क्या बना दिया? रास्ता। इस तरह से मैंने रास्ता बना दिया। अब बताइए ये जो रास्ता बना है ये रास्ता पर बहुत सारा पॉइंट है, ये जो रास्ता बना है ये रास्ता पर बहुत सारा पॉइंट है। तो क्या बोला? कलेक्शन ऑफ अ पॉइंट, कलेक्शन ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स इन अ प्लेन। जो प्लेन पर हम क्या करें, इसको कलेक्ट करें। तो सारे पॉइंट का डिस्टेंस एक ही पॉइंट से, एक फिक्स पॉइंट से क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, रिमेन सेम। यानी लोकस ऑफ पॉइंट, लोकस का मतलब पॉइंट का लोकस, लोकस का मतलब रास्ता, यानी पॉइंट का रास्ता, या हम बोल सकते हैं कलेक्शन ऑफ अ पॉइंट या ग्रुप ऑफ अ पॉइंट है, बोल सकते हैं। यानी कलेक्शन ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स इन अ प्लेन in such a way that a distance from a fixed point is always remains same। remains same का मतलब बराबर होना चाहिए, सारे पॉइंट का डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट से क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। यानी हम इसको डिफाइन दे सकते हैं, डिफिनेशन दे सकते हैं सर्कल का कि आप लोकस ऑफ अ पॉइंट which moves in a plane in such a way that a distance from a fixed point is always remains same। इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो बताइए कि ये सारे पॉइंट का डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट, बताइए वो पॉइंट हम कहां ले कि सारे पॉइंट का डिस्टेंस सेम होना चाहिए। चलिए कि मान लिया कि हम यहां ले लेते हैं एक पॉइंट ले लेते हैं। तो ए पॉइंट से क्या सभी पॉइंट का डिस्टेंस सेम है? जी नहीं, ए पॉइंट का डिस्टेंस कुछ और होगा, ए पॉइंट का डिस्टेंस कुछ और होगा, ए पॉइंट का डिस्टेंस कुछ और होगा, ए पॉइंट का डिस्टेंस कुछ और होगा। यानी इसको हम सर्कल नहीं कहेंगे। सर्कल उसी को कहेंगे कि सारे पॉइंट का डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट से बराबर होना चाहिए। तो कौन हो जाएगा? यानी अगर तो हम किस तरह से, तो हमें दूसरा तरीका से लेना पड़ेगा, पॉइंट का कलेक्शन जो है हमें दूसरा तरीका से लेना पड़ेगा। तो किस तरीका से हम लेंगे? यानी इस तरीका से हम ले सकते हैं कि इस तरीका से अगर पॉइंट को लिया जाए तो क्या बन जाएगा? सर्कल। देखिए तो ए इस तरीका से अगर पॉइंट को लिया जाए, इसके बीच ही बहुत सारा पॉइंट है, यानी पूरा पॉइंट मिलाकर के बना देगा एकदम पूरा एक क्या पथ बना देगा, रास्ता बना देगा। ठीक है, तो सारे पॉइंट का डिस्टेंस अगर बीचों बीच में एक फिक्स पॉइंट लो तो सारे पॉइंट का डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट से क्या होगा? इक्वल होगा। जैसे ए पॉइंट का डिस्टेंस, ए पॉइंट का डिस्टेंस, ए पॉइंट का डिस्टेंस, ए पॉइंट का डिस्टेंस, यानी सारे पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा? बराबर होगा। इसी को हम बोलेंगे सर्कल। इसको सर्कल हम नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि सारे पॉइंट का डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट से इक्वल नहीं है। तो
उस किस तरह से उसको हम कलेक्ट कर सकते हैं पॉइंट को, तो हम इस तरह से कलेक्ट कर सकते हैं, इसी को बोला गया सर्कल। यानी सर्कल जो है सारे पॉइंट का डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट से क्या होती है, इक्वल होती है। तो ये हो गया आपका सर्कल। सो फिक्स पॉइंट इज नोन एज सेंटर ऑफ अ सर्कल। इसको क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ अ सर्कल। यानी अगर हम यहां बनाएं एक सर्कल, यानी ये हो गया आपका सर्कल, ये बीच में क्या हो गया आपका पॉइंट, तो ये आपका जो कलेक्शन ऑफ पॉइंट है, यानी पॉइंट का सारा कलेक्शन है, जहां से एक फिक्स पॉइंट है, एक फिक्स पॉइंट का डिस्टेंस सारे पॉइंट से क्या है, इक्वल है। तो एक फिक्स पॉइंट को इसको बोला गया सेंटर, इसको बोला फिक्स पॉइंट इज नोन एज सेंटर एंड द कलेक्शन ऑफ पॉइंट, ये जो पॉइंट का कलेक्शन है इसी को बोला गया सरकमफ्रेंस। क्या बोला गया, सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। यानी फिक्स पॉइंट को बोला गया सेंटर, और ये जो आपका कलेक्शन ऑफ पॉइंट है, ये जो बाउंड्री इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ बाउंड्री, है ना। तो लेंथ ऑफ बाउंड्री यानी सर्कल में जो लेंथ ऑफ बाउंड्री होती है उसको हम बोलते हैं सरकमफ्रेंस। क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस बोलते हैं। तो ये बाउंड्री का मतलब क्या होगा, लेंथ ऑफ बाउंड्री उसको बोलते हैं पेरीमीटर। यानी जितना भी आप फिगर पढ़िएगा उसमें आप पेरीमीटर बोलते हैं। लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ पॉलीगॉन इज नोन एज पेरीमीटर ऑफ एनी पॉलीगॉन। यानी कोई भी पॉलीगॉन का लेंथ ऑफ बाउंड्री क्या कहलाता है, पेरीमीटर कहलाता है। लेकिन सर्कल का लेंथ ऑफ जो बाउंड्री होता है, यानी यहां से स्टार्ट करें, इसको हम मेजरमेंट करें तो पूरे लेंथ ऑफ बाउंड्री को क्या बोला था, सरकमफ्रेंस। यानी सर्कल में लेंथ ऑफ बाउंड्री को हम क्या बोलेंगे, सरकमफ्रेंस, और बाकी फिगर में क्या बोलते हैं, पेरीमीटर। तो ये सरकमफ्रेंस हो गया। सरकमफ्रेंस कौन हो गया, जो कलेक्शन ऑफ पॉइंट, जो पथ है, ये जो सर्कुलर आपका जो दिख रहा है पथ, ये क्या हो जाएगा, सरकमफ्रेंस। और बीच में जो फिक्स्ड पॉइंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ द सर्कल। सेंटर ऑफ द सर्कल समझ में आ गया। और इस पॉइंट से सेंटर से कोई पॉइंट का अगर हम डिस्टेंस लेंगे तो बराबर होगा, क्या होगा, बराबर होगा। यानी कोई भी पॉइंट का डिस्टेंस, यानी सर्कल पर कोई भी पॉइंट से अगर सेंटर के बीच का डिस्टेंस लेंगे सारे डिस्टेंस बराबर होगा। सो कांस्टेंट डिस्टेंस बिटवीन अ सेंटर टू अ पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज नोन एज रेडियस ऑफ द सर्कल। इसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ अ सर्कल। तो रेडियस क्या बोलते हैं, सो रेडियस या लाइन सेगमेंट, रेडियस इज अ लाइन सेगमेंट बिटवीन सेंटर टू अ पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, उसको क्या बोलते हैं, रेडियस। एंड रेडियस को हम डिफाइन किस तरह कर सकते हैं, रेडियस इज अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू अ पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस। ये हो गया सर्कमफ्रेंस ना, यानी सर्कमफ्रेंस पर कोई भी पॉइंट को वो ज्वाइन करता है, और किसको ज्वाइन करता है, वो सेंटर को ज्वाइन करता है। यानी द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू अ पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज नोन एज रेडियस ऑफ द सर्कल। ये डिफाइन, इसको हम डिफिनेशन इस तरह से लिखेंगे। सो प्लूरल फॉर्म ऑफ रेडियस इज रेडियाई, प्लूरल फॉर्म ऑफ रेडियस इज रेडियाई। रेडियस को प्लूरल फॉर्म में क्या बोलते हैं, रेडियाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेडियाई बोलते हैं। तो रेडियस का डेफिनेशन हम दे दिए। सो इन हाउ मेनी रेडियस कैन बी ड्रॉ इन अ सर्कल, यानी एक सर्कल में हम कितने रेडियस ड्रॉ कर सकते हैं। सो इनफाइनाइट रेडियस कैन बी ड्रॉ इन अ सर्कल। हम एक सर्कल में इनफाइनाइट रेडियस ड्रॉ कर सकते हैं, बहुत सारा कर सकते हैं, बहुत सारा रेडियस हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहां से हम क्या समझे कि रेडियस क्या होता है, तो रेडियस इज अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट on the circumference to a circle of a circle to a center of a circle is known as radius of the circle. Plural form of a radius is radii. ये हो गया आपका रेडियस। In how many radius can be drawn in a circle? So infinite radius can be drawn in a circle. तो अभी हम क्या सीखे, सेंटर, उसके बाद क्या सीखे, सर्कमफ्रेंस, उसके बाद सीखे क्या, रेडियस, और सीख गए सर्कल। यानी यहां से हो गया व्हाट इज रेडियस, रेडियस क्या होता है ये हम सीख गए, सॉरी सर्कल क्या होता है ये सीख गए, ए रेडियस क्या होता है ये सीख गए, सर्कमफ्रेंस क्या होता है ये सीख गए। ये तीन चीज यहां से हम सीख गए। अब हम पढ़ेंगे कॉर्ड, कि कॉर्ड क्या होता है, कॉर्ड क्या होता है। तो रेडियस इज अ लाइन सेगमेंट, रेडियस से क्या है, लाइन सेगमेंट। तो अब हम कॉर्ड के बारे में पढ़ेंगे। देखिए ये हो गया आपका क्या, सर्कल, बीच वाला को हम क्या बोलते हैं, जो बीच बीच में पॉइंट होता है उसका बोलते हैं सेंटर, और ये क्या हो गया, सर्कमफ्रेंस। तो कॉर्ड क्या होता है, तो कॉर्ड इज अ लाइन सेगमेंट, कॉर्ड क्या होता है, लाइन सेगमेंट। जो ए हो गया आपका लाइन सेगमेंट ए बी, कॉर्ड इज अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। यानी सर्कमफ्रेंस पर कोई भी दो पॉइंट को वो क्या करेगा, ज्वाइन करेगा, उसी को हम बोलेंगे कॉर्ड। ए होता है कॉर्ड, क्या होता है, कॉर्ड। यानी कॉर्ड इज अ लाइन सेगमेंट, कॉर्ड एक लाइन सेगमेंट है जो सर्कल के कोई भी दो पॉइंट को वो ज्वाइन करेगा। लेकिन रेडियस क्या था, रेडियस है वो सेंटर को ज्वाइन कर रहा था,
और सरकमफ्रेंस के कोई भी एक पॉइंट को ज्वाइन कर रहा था, उसको हम रेडियस बोल रहे थे। बट कॉर्ड किसको बोलेंगे? तो कॉर्ड ए सर्कल, यानी सर्कल के जो सरकमफ्रेंस है उस सरकमफ्रेंस पर कोई भी दो पॉइंट को वो ज्वाइन करेगा। और कॉर्ड एक लाइन सेगमेंट होता है। ये क्या हो गया? ए बी इज अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट ए एंड बी ऑन द सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज नोन एज कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। यानी कॉर्ड को डिफाइन हम कैसे कर सकते हैं? यानी a line segment joining any two point on the circumference of a circle is known as chord of a circle. So in how many chord join a circle? हम एक सर्कल में कितने कॉर्ड ड्रॉ कर सकते हैं? सो इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉर्ड कैन बी जॉइन अ सर्कल, यानी एक सर्कल में हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉर्ड ड्रॉ कर सकते हैं। ये हो गया कॉर्ड, ये क्या हो गया? कॉर्ड हो गया। अब हम सीखेंगे डायमीटर। डायमीटर क्या होता है? सो डायमीटर इज अ कॉर्ड। डायमीटर एक कॉर्ड ही है, passes through the center of a circle, यानी जब एक कॉर्ड सेंटर से पास करे, कॉर्ड तो हम इनफाइनाइट कॉर्ड ड्रॉ कर सकते हैं, इनफाइनाइट कॉर्ड ड्रॉ कर सकते हैं, तो एक समय ऐसा आएगा कि यह कॉर्ड कहां से पास करेगा? सेंटर से पास करेगा। जब एक कॉर्ड सेंटर से पास करेगा तो एक कॉर्ड को हम बोलेंगे डायमीटर। क्या बोलेंगे हम? डायमीटर बोलेंगे। सो वी कैन से डायमीटर इज अ लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, यानी सर्कल का सबसे लंबा कॉर्ड क्या होता है? डायमीटर होता है। जब हम इससे आगे बढ़ेंगे तो कॉर्ड की जो लेंथ होगा वो क्या होगा? कम होते जाएगा। क्या होगा? कम होते जाएगा। यानी सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड हमें कहां मिलता है? तो सेंटर पर मिलता है। सेंटर से जैसे हम आगे बढ़ेंगे कॉर्ड का लेंथ क्या होगा? घटते चला आएगा। क्या चलाएगा? घटते चला आएगा। और एक समय ऐसा आएगा कि एक कॉर्ड क्या बन जाएगा? एक पॉइंट बन जाएगा सर्कमफ्रेंस पर। सो हम बस बोल सकते हैं कि कॉर्ड इज अ डायमीटर इज अ लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। डायमीटर जो होता है सबसे लंबा कॉर्ड होता है सर्कल का। ये हो गया आपका डायमीटर। अब बात आती है कि एक सर्कल में हम कितने डायमीटर ड्रॉ कर सकते हैं? इन हाउ मेनी डायमीटर कैन बी ड्रॉ इन अ सर्कल, यानी एक सर्कल में हम कितने डायमीटर ड्रॉ कर सकते हैं? सो इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायमीटर कैन बी ड्रॉ इन अ सर्कल, यानी एक सर्कल में हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉर्ड ड्रॉ कर सकते हैं। यहां से इस तरह नहीं कर सकते हैं। ए भी क्या है? कॉर्ड कहां से पास कर रहा है? सेंटर से, तो क्या हो जाएगा? डायमीटर हो जाएगा। ए भी क्या है? कॉर्ड है, कहां से पास कर रहा है? सेंटर से, क्या हो जाएगा? डायमीटर हो जाएगा। यहां से पास करवाएंगे क्या हो जाएगा? यानी सेंटर से हम बहुत सारा लाइन सेगमेंट पास करवा सकते हैं। और ये सारे जो है कॉर्ड क्या कहलाएगा? ये सारे कॉर्ड कहलाएगा डायमीटर कहलाएगा। सो इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायमीटर कैन बी ड्रॉ इन अ सर्कल, यानी हम एक सर्कल में इनफाइनाइट नंबर डायमीटर ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हो गया डायमीटर। अब हम लोग सीखेंगे सेकेंड। सेकेंड क्या होता है? ये हम सीख गए। क्या सीख गए? डायमीटर। अब यहां बना लेंगे एक सर्कल। ये हो गया क्या आपका? सेंटर। सेकेंड क्या होता है? तो अलाइन विच इंटरसेक्ट अ सर्कल इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है? अलग अलग। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है? अलग अलग। यानी अ लाइन विच इंटरसेक्ट ऑफ अ सर्कल इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, जब एक लाइन दो अलग अलग पॉइंट पर क्या करे? इंटरसेक्ट करे सर्कल के, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ए हो गया पी और ये हो गया क्यू। ए सेकेंड को मान लिया मैंने टी। एक सेकेंड टी जो है सर्कल को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, एक पॉइंट पी पर कर रहा है और एक पॉइंट क्यू पर कर रहा है। सो इसको हम क्या बोलते हैं? सेकेंड। यानी सेकेंड इज अ लाइन। लाइन सेगमेंट नहीं होता है, सेकेंड एक लाइन होता है, बट कॉर्ड क्या होता है? लाइन सेगमेंट होता है। डायमीटर क्या होता है? लाइन सेगमेंट होता है। ये सब क्या हो गया? लाइन सेगमेंट हो गया। बट सेकेंड इज अ लाइन, है ना? जैसे कि यहां से सेंटर से पास कर रहा था, इसको हम क्या बोल रहे थे? इसी को तो हम बोल रहे थे डायमीटर। और ये डायमीटर क्या होता है? एक लाइन सेगमेंट होती है। कॉर्ड क्या होता है? लाइन सेगमेंट होती है। बट सेकेंड इज अ लाइन विच इंटरसेक्ट ऑफ अ सर्कल इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, and a secant is a line which intersect of a circle at two distinct point, यानी दो अलग अलग पॉइंट पर क्या करेगा? इंटरसेक्ट करेगा। तो हम सेकेंट का डिफाइन कैसे कर सकते हैं? यानी हम डेफिनेशन इसको लिख सकते हैं, सेकेंट इज अ लाइन which intersect of a circle at two distinct point is known as secant of a circle. So in how many secant can we draw इन सर्कल? यानी एक सर्कल में हम कितने सेकेंड ड्रॉ कर सकते हैं? तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेकेंड कैन बी ड्रॉ इन अ सर्कल, यानी एक सर्कल में बहुत सारा सेकेंड हम ड्रॉ कर सकते हैं। बहुत सारा। ये हो गया सेकेंड, ये हो गया सेकेंड, यानी बहुत सारा कर सकते हैं। यानी एक सर्कल में बहुत सारा सेकेंड हम कर सकते हैं। और जब सेकेंड को अगर मूव करते हैं तो क्या बन जाता है? टैंजेंट। क्या बन जाएगा? टैंजेंट। तो टैंजेंट के बारे में हम सीखेंगे। ये हो गया सेकेंड। अगर सेकेंड को यहाँ पकड़ लूं,
क्या करूं, यहां पकड़ लूं और इसको पकड़ करके इस मूव इस तरह करवाऊं तो ये बाहर निकल जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि सिर्फ एक ही पॉइंट पर क्या करेगा, ये इंटरसेक्ट करेगा, सिर्फ एक ही पॉइंट पर क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, तो क्या कहलाएगा, टैंजेंट। यानी टैंजेंट इज अ फॉर्म ऑफ सेकेंड, यानी टैंजेंट एक सेकेंड का ही फॉर्मेशन है, जिसको अगर इसको मैं मूव करवाऊं यहां पकड़ करके सेकेंड को इस तरह हम खींचू इधर की ओर तो ई जाएगा इधर। एक समय ऐसा आएगा कि सिर्फ एक ही पॉइंट पर क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। जब लाइन सर्कल के एक पॉइंट पर टच करता हो, इंटरसेक्ट करता हो, उसको हम क्या बोलेंगे, टैंजेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, टैंजेंट। चलिए तो हम टैंजेंट, तो ये क्या हो गया, मान ले कि ये क्या है, ये सर्कल हो गया, ये क्या हो गया उसका सेंटर, और यहां से मैंने क्या कर दिया, एक ड्रॉ कर दिया लाइन। अब देखिए ये लाइन सर्कल को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। जब लाइन सर्कल के एक ही पॉइंट पर टच करता हो या इंटरसेक्ट करता हो, उसी को हम बोलते हैं टैंजेंट। क्या बोलते हैं, टैंजेंट। यानी टैंजेंट का डिफाइन हम क्या कर सकते हैं, डिफिनेशन कैसे दे सकते हैं, यानी अ लाइन दैट इंटरसेक्ट of a circle at exactly only one point is known as tangent of the circle. And tangent of a circle, tangent is a line that intersect. Tangent is a line that intersect of a circle at exactly only one point. यानी क्या करेगा, वो सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, tangent. क्या बोलेंगे, tangent. That means tangent is a line that intersect of a circle exactly only one point is known as tangent of the circle. So in how many tangent can be drawn in a circle? अब tangent सर्कल में होता है या सर्कल पर होता है, तो tangent सर्कल पर होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि in how many tangent can be drawn in a circle, so no any tangent can be drawn in a circle, यानी एक सर्कल में कोई भी tangent हम ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। But in how many tangent can be drawn on the circle, so infinite tangent can be drawn on a circle। यानी एक सर्कल पर हम इनफाइनाइट टैंजेंट, हम टैंजेंट एक यहां से भी ड्रॉ कर सकते हैं, एक टैंजेंट हम यहां से भी ड्रॉ कर सकते हैं, एक टैंजेंट यहां से भी ड्रॉ कर सकते हैं, एक टैंजेंट यहां से भी ड्रॉ कर सकते हैं, एक टैंजेंट यहां से भी ड्रॉ कर सकते हैं। यानी सर्कल पर हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ टैंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन सर्कल में नहीं। नो एनी टैंजेंट कैन बी ड्रॉ इन अ सर्कल, यानी सर्कल के अंदर कोई भी टैंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। अब देखिए, अब बात आती है कि सर्कल के बाहर पॉइंट से हम सर्कल पर कितने टैंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। सर्कल के बाहर पॉइंट से सर्कल पर हम कितने टैंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, तो सिर्फ दो कर सकते हैं। कितना कर सकते हैं, सिर्फ दो। एक हो गया ए और एक हो गया आपका टैंजेंट ए हो गया, यानी सर्कल पर हम दो ही टैंजेंट बाहर पॉइंट से हम कर सकते हैं। तीसरा अगर करना चाहें तो सर्कल के अंदर जाएगा, कहां जाएगा, अंदर, या तो बाहर जाएगा, सर्कल पर एक पॉइंट पर नहीं मिलेगा। यानी हम बाहर पॉइंट से सिर्फ हम दो ही टैंजेंट सर्कल पर ड्रॉ कर सकते हैं। ओनली टू टैंजेंट कैन बी ड्रॉन एक्सटीरियर पॉइंट टू अ सर्कल, यानी हम एक्सटीरियर पॉइंट से सिर्फ दो ही टैंजेंट क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए तो हम सीख गए टैंजेंट के बारे में, सेकेंड के बारे में। अब हम सीखेंगे पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू अ सर्कल। अब हम सीखेंगे पोजीशन ऑफ पॉइंट, यानी पॉइंट कहाँ कहाँ पोजीशन क्या होती है इसमें सर्कल में। सर्कल के पॉइंट अंदर होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, सर्कल पर होगा तो क्या बोलेंगे, सर्कल के बाहर होगा तो क्या बोलेंगे। तो हम चलिए अगला पॉइंट हम पढ़ते हैं। चलिए, ए हो गया आपका सर्कल, सर्कल ए हो गया सेंटर, सेंटर को हम ओ से करते हैं डिनोट। सेंटर किससे करते हैं डिनोट, ओ को। अगर सर्कल को लिखना हो तो सर्कल को हम लिखते हैं सी विथ सेंटर ओ एंड सर्कल सी विथ सेंटर ओ एंड रेडियस आर। सर्कल का डिनोट हम इस तरह से करते हैं, सर्कल को डिनोट हम इस तरह से करते हैं, लिखेंगे सर्कल सी विथ सेंटर ओ एंड रेडियस आर। इसको हम क्या पढ़ते हैं, सर्कल को डिनोट हम इस तरह से करते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं ट्राइंगल, तो ट्राइंगल को हम किस तरह से करते हैं डिनोट, इस तरह से करते हैं। उस तरह सर्कल को हम इस तरह से डिनोट करते हैं, यानी इसको क्या पढ़ेंगे, सर्कल सी विथ सेंटर ओ एंड रेडियस आर। यानी हम सेंटर को ओ से करते हैं डिनोट और रेडियस को हम किससे करेंगे, तो आर से करेंगे। किससे करेंगे, आर से। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट। तो ये हो गया वो, यानी कोई भी पॉइंट हम पी ले लिए जो कि आपका क्या है, सर्कल के अंदर है, तो इसको बोलते हैं इनसाइड द सर्कल। क्या बोलते हैं, इनसाइड द सर्कल। P be a point is said to be inside the circle when ये क्या हो गया, यहां से यहां अगर मैं करूंगा तो ये क्या हो गया आपका रेडियस, और अगर मैं P को ज्वाइन करूंगा तो अगर कोई भी पॉइंट सर्कल का अंदर हो
तो ए पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से जो होगा वो रेडियस से क्या होगा, कम होगा। यानी ए पॉइंट और सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो रेडियस से कम होगा। वो कब कम होगा, जब वो पॉइंट इन साइड में हो, इसको बोलते हैं इन साइड द सर्कल। इन साइड द सर्कल, इन साइड की कंडीशन में क्या होगा कि ये जो बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, छोटा होगा। किससे होगा, रेडियस से हो गया। रेडियस यानी हम लिख सकते हैं कि OP इज लेस देन R। कब, when P is inside the circle, यानी पॉइंट inside the circle, so OP is less than R। यानी जब पॉइंट वो क्या हो, अंदर हो, तो OP का जो लेंथ होगा रेडियस से क्या होगा, कम होगा। अगर ऑन द सर्कल, क्या ऑन द सर्कल, यानी ऑन द सर्कल में पॉइंट कहां होगा, सर्कल पर होगा। तब बताइए जब सर्कल पर होगा तो ये जो आपका रेडियस हो गया ना, क्या हो गया, रेडियस, क्योंकि रेडियस इज अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू अ पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। सो OP किसके बराबर हो जाएगा, रेडियस के बराबर हो जाएगा। किसमें, ऑन द सर्कल में। अब है आउटसाइड द सर्कल। आउटसाइड द सर्कल में क्या होगा, पॉइंट कहां होती है, बाहर। पॉइंट कहां होगा, बाहर, तो इसको बोलेंगे आउटसाइड द सर्कल। क्या बोलेंगे, आउटसाइड द सर्कल। तो ये जो लेंथ हो गया रेडियस से कम है या बड़ा है, बड़ा है, यानी OP इज ग्रेटर देन R। कब, जब पॉइंट कहां हो, उसको बाहर हो, यानी पॉइंट जब बाहर हो तो उसको बोलते हैं आउटसाइड द सर्कल, है ना। अंदर हो तो इनसाइड द सर्कल, और सर्कल पर हो तो बोलते हैं ऑन द सर्कल। ये तीनों कंडीशन है। एक कब होता है, जब पॉइंट अंदर हो। एक कब होता है, जब पॉइंट सर्कल पर हो। एक कब होता है, जब पॉइंट बाहर हो। ये आउटसाइड द सर्कल, ऑन द सर्कल, इनसाइड द सर्कल। ये हो गया पोजीशन, पॉइंट का पोजीशन हो गया कि पॉइंट कहां कहां होती है तो क्या पोजीशन होता है। यानी पॉइंट अंदर होती है तो ए पोजीशन होगा, अगर पॉइंट ऑन द होगा तो ए होगा, और बाहर होगा तो ए वाला होगा। चलिए अब हम पढ़ते हैं इंटीरियर ऑफ अ सर्कल। इंटीरियर ऑफ अ सर्कल क्या होता है, इंटीरियर का मतलब क्या होगा, इंटीरियर का मतलब होगा अंदर और ऑन दोनों होगा। यानी पॉइंट अगर अंदर है और सर्कल पर भी है तो उसको बोलते हैं इंटीरियर ऑफ द सर्कल। इसको डिफाइन हम क्या कैसे कर सकते हैं, तो कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉइंट्स, कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉइंट्स लाइंग इनसाइड द सर्कल एंड ऑन द सर्कल। यानी हम क्या बोलेंगे, consisting of all points lying on the circle and inside it, consisting of all points lie on the circle and inside it is known as interior of the circle। उसको हम क्या बोलेंगे, इंटीरियर ऑफ द सर्कल। यानी वो कहां हो, अंदर हो या फिर ऑन हो, उसको क्या बोलेंगे, इंटीरियर ऑफ द सर्कल। सो P इज अ पॉइंट, P क्या है, पॉइंट है, इंटीरियर है। P इज अ पॉइंट हम ले लिए, या हम कोई भी बोल दिए Q इज अ पॉइंट, है ना, इंटीरियर है। पॉइंट क्यू इज इंटीरियर ऑफ अ सर्कल। तो इंटीरियर ऑफ अ सर्कल का मतलब क्या है, या तो वे अंदर होगा या फिर सर्कल पर होगा। तो इस कंडीशन में OQ का जो लेंथ होगा या तो क्या होगा, अगर अंदर होगा छोटा होगा और ऑन होगा तो बराबर, यानी ए हो जाएगा R। कंडीशन इंटीरियर कंडीशन में क्या होगा, OQ का जो लेंथ या तो R के बराबर होगा या फिर रेडियस से क्या होगा, छोटा होगा। किसमें, इंटीरियर में छोटा। बराबर कब होगा, जब ऑन द सर्कल, ये पॉइंट कहां होगा, सर्कल पर होगा, और छोटा कब होगा, जब सर्कल के अंदर होगा। तो इंटीरियर और सर्कल में क्या होती है, वह पॉइंट, सारे पॉइंट या तो वो सर्कल पर हो या सर्कल के अंदर हो। इसका डिफिनेशन दे दिए कि कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉइंट्स लाई ऑन द सर्कल एंड इनसाइड इट इज नोन एज इंटीरियर ऑफ द सर्कल। So condition Q is a point interior of the circle. So clearly OQ, length of OQ is less than and equal to R। ये हो गया इंटीरियर। आप पढ़ेंगे एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल। एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल क्या होती है, तो कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉइंट्स लाई आउटसाइड द सर्कल। वो सारे पॉइंट जो सर्कल के बाहर हो। यानी मान ले कोई भी पॉइंट यहाँ T मान लिए जो सर्कल के बाहर है, यानी सर्कल पर नहीं अंदर, कहां होगा, बाहर होगा। यानी कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉइंट्स लाइंग आउटसाइड द सर्कल इज नोन एज एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल। तो पॉइंट T इज एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल, सो OT इज ग्रेटर देन R। यानी OT, यानी आपका जो है, सॉरी कैपिटल करते हैं, यानी OT, ठीक है, OT यानी OT का जो लेंथ होगा, O से लेकर T का जो लेंथ होगा वो R से क्या होगा, बड़ा। क्यों, क्योंकि T पॉइंट बाहर है, जब इसको ज्वाइन करेंगे तो हो जाएगा OT, यानी OT का जो लेंथ होगा रेडियस से बड़ा होगा। तो ये हम सीख गए क्या, एक्सटीरियर ऑफ सर्कल। अब हम सीखेंगे सर्कुलर रीजन और सर्कुलर डिस्क सीखेंगे। तो वो सर्कुलर रीजन और सर्कुलर डिस्क क्या होती है, यानी कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉइंट्स विच आइदर ऑन द सर्कल और इनसाइड द सर्कल। मतलब क्या हुआ, यानी उसको बोलेंगे जो अंदर हो या फिर वो सर्कल पर हो।
उसको सर्कुलर रीजन और क्या बोलते हैं, सर्कुलर डिस्क बोलते हैं। तो यानी वो सारे पॉइंट जो क्या हो सर्कल पर और कहा हो, वो सारे पॉइंट अंदर हो, तो उसको क्या बोलते हैं, सर्कुलर एक रीजन हो गया। ये पूरा क्या हो गया, एक सर्कुलर रीजन हो गया, या सर्कुलर डिस्क भी बोलते हैं। यानी सर्कुलर रीजन और सर्कुलर डिस्क का डिफाइन हम किस तरह कर सकते हैं, यानी कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉइंट्स विच आर आइदर लाई ऑन द सर्कल और इनसाइड द सर्कल एज कॉल्ड सर्कुलर रीजन और सर्कुलर डिस्क। सो ये जो आपका हो गया, क्या हो गया, सर्कुलर रीजन और सर्कुलर डिस्क हो गया। अब हम पढ़ेंगे कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होता है, यहाँ कॉन्सेंट्रिक का मतलब होता है दो सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है, सर्कुलर रीजन सर्कुलर डिस्क समझ में आ गया। यानी ए जो आपका बना दिए, मान ले कि एक बना दिए हम सर्कल, क्या बना दिए, सर्कल, तो ये हो गया सर्कुलर रीजन, यानी इस सर्कल पर भी होगा और पूरे पॉइंट अंदर होगा, ये पूरा क्या हो गया, एक सर्कुलर रीजन हो गया, है ना। यानी पॉइंट सर्कल पर भी होगा और ये अंदर भी होगा, है ना, वो सब क्या हो गया, सर्कुलर रीजन, और इसको बोलते हैं सर्कुलर डिस्क बोलते हैं। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल में क्या होता है, टू और मोर सर्कल, टू और मोर सर्कल हैविंग द सेम सेंटर एंड डिफरेंट रेडियाई, यानी दो या दो से ज्यादा सर्कल, हम एक सर्कल बना सकते हैं, उसके ऊपर और बना सकते हैं, यानी एक ही सेंटर को यूज करके बहुत सारा सर्कल बना सकते हैं जिसका रेडियस अलग अलग हो, वो सारे सर्कल को हम क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। यानी टू और मोर सर्कल्स हैविंग द सेम सेंटर बट डिफरेंट रेडियाई, इसका रेडियस कुछ और है और इसका रेडियस कुछ और है। अगर मैं एक सर्कल और बना लूं तो इसका रेडियस कुछ और हो जाएगा, यानी तो सबका, इसका मान लिया कि R1 है, इसका R2, इसका R3, तीनों का लेंथ अलग अलग है कि नहीं, लेकिन सारे सर्कल को यूज करना हमें सेम सेंटर से ही। यानी टू और मोर सर्कल्स हैविंग द सेम सेंटर बट डिफरेंट रेडियाई, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, इज कॉल्ड आर कॉल्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। समझ में आ गया, ये हो गया कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। सो यहाँ क्या लिखिए, ओ, सो ओ circle C with center O and radius R1 and circle C with center O and radius R2 and circle C with center O and radius R3 are concentric circles which have the same center O and the different radii R1, R2, R3, different radii, radii बोले ना, यानी plural form of radius is radii, so different radii R1, R2, R3, इसका अलग अलग रेडियस होगा, इसका लेंथ अलग अलग होगा, इसी को हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। अब हम लोग पढ़ेंगे आर्क ऑफ अ सर्कल। क्या पढ़ेंगे, आर्क ऑफ अ सर्कल। अब देखिए ए बना दिए सर्कल, तो आर्क ऑफ अ सर्कल क्या होता है, तो कंटिन्यूअस पीस ऑफ अ सर्कल, यानी ए बी एक दो क्या है आपका पॉइंट है, तो कंटिन्यूअस पीस ऑफ अ सर्कल। कंटिन्यूअस पीस का मतलब क्या हुआ, ए जो आपका हो गया एक पीस हो गया, क्या हो गया, पीस हो गया, और इसका अगला पीस कौन होगा, तो यहां से यहां होगा। अगर इसको काट के निकाल लूं तो अगला कौन बचेगा, तो अगला यहीं से ना स्टार्ट होगा, कंटिन्यू हम यहीं से ना करेंगे, यानी एक हम पार्ट यहां से यहां काट के निकाल लिए तो अगला कंटिन्यू हम यहीं से करेंगे, तो इसी को बोलते हैं कंटिन्यूअस पीस। क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस पीस, क्योंकि यहां से मैं काट के निकाला तो अगला जब आर्क स्टार्ट होगा तो कहां से लेंथ होगा, यहां से होगा, तो इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस पीस ऑफ अ सर्कल एज नोन एज एन आर्क ऑफ अ सर्कल। तो ए भी एक आर्क हो गया और एक आर्क कौन हो गया, बी ए हो गया। तो हम आर्क को हम डिनोट किस तरह करते हैं, तो आर्क को डिनोट हम करते हैं, ए बी आर्क ले लिए और एक आर्क कौन ले लिए, बी ए ले लिए, इस तरह आर्क को डिनोट किया जाता है। तो एक क्या होगा जाएगा, आर्क हो जाएगा, तो एक हो गया ए आर्क और एक हो गया आपका ए आर्क। तो एक होता है माइनर आर्क और एक होता है मेजर आर्क। यहाँ देखिए तो यहाँ आर्क पढ़े तो यहाँ लिखा हुआ, यहाँ देखिए यहाँ आपका लिखा हुआ माइनर और मेजर आर्क ऑफ अ सर्कल, तो वो क्या होता है यही हम समझा दे रहे हैं। यानी ए जो आपको दिख रहा है इससे छोटा है, ए जो आर्क है इससे क्या है, छोटा है, तो इसी को हम बोलते हैं माइनर आर्क। क्या बोलते हैं, माइनर आर्क, और इसको हम क्या बोलते हैं, मेजर आर्क। तो आर्क का हम डिफिनेशन क्या देंगे, कंटिन्यूअस पीस ऑफ अ सर्कल एज नोन एज एन आर्क ऑफ अ सर्कल। सो ए बी, अगर ए बी हम लिए आर्क तो ए आर्क क्या हो जाएगा, बी ए, तो इसको हम क्या बोलते हैं, माइनर आर्क। इन दिस केस बी ए इज अ मेजर आर्क। ये क्या हो जाएगा, ए बी को अगर हम माने माइनर आर्क, क्या माने, माइनर आर्क, इन दिस केस बी ए इज अ मेजर आर्क, क्या हो जाएगा, मेजर आर्क। समझ में आ गया। यानी तो अब कहेगा कि हम ए बी को माइनर नहीं मानेंगे, हम ए बी को मेजर मानेंगे। अगर आप ए बी को मेजर मानिएगा तो इन दिस केस बी ए हो जाएगा माइनर। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि ए बी आप लीजिएगा मेजर और फिर ए बी लीजिएगा माइनर, नहीं,
हम क्या बोलेंगे, कंटिन्यू करना है, यानी ए से लिए बी से बी तक, तो बी से यहाँ कंटिन्यू करना है। अगर हम ए से कंटिन्यू नहीं करेंगे तो उसको कंटिन्यूअस स्पीच कहां से बोले, ए से हम बी गए फिर एक से हम ए गए, तो कंटिन्यू मतलब ए बी तो बी ए हो जाएगा, ए बी तो बी ए हो जाएगा। ए बी लिए हम मेजर तो बी ए हो जाएगा माइनर। अगर हम ए बी को लिए हैं माइनर, यहां से ऐसे हम चले तो ए बी को लिए माइनर तो बी ए क्या हो जाएगा, मेजर। अगर हम इस तरह से ऐसे चले यानी ए बी को लेंगे मेजर तो बी ए हो जाएगा माइनर। ये हो गया माइनर आर्क और ये क्या हो गया, मेजर आर्क। समझ में आ गया माइनर और मेजर आर्क। तो बात ये आती है कि माइनर आर्क का डेफिनेशन हम क्या देंगे। डेफिनेशन सुनिए, द लेंथ ऑफ एन आर्क, अगर हम ये क्या होगा, सेमी सर्कल, ये क्या हो गया, सेमी सर्कल। तो यहां भी एक पढ़ना है सेमी सर्कल, या देखिए सेमी सर्कल पढ़ना है। तो सेमी सर्कल क्या है उसके बारे में हम जानते हैं पहले, तो आर्क के बारे में हम जानेंगे। आर्क उसके बाद क्या है आपका, डिग्री मेजर ऑफ एन आर्क है, उसके बाद है कन्वेंट आर्क, उसके बाद सेमी सर्कल। तो देखिए सेमी सर्कल क्या होता है इसके बारे में हम जानते हैं पहले। तो जब डायामीटर सर्कल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, डायामीटर क्या करता है, सर्कल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है और ईच पार्ट को हम क्या बोलते हैं, सेमी सर्कल बोलते हैं। और सेमी सर्कल के कंडीशन में ये जो आर्क बनता है दोनों बराबर होता है। सेमी सर्कल के कंडीशन में ये जो आर्क होगा दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो ये डायमीटर हो गया। सो हम क्या बोल, सेमी सर्कल का डिफाइन किस तरह से कर सकते हैं, तो सेमी सर्कल डिफाइन हम कर सकते हैं कि डायमीटर डिवाइड्स द सर्कल इनटू टू इक्वल पार्ट्स। diameter divides the circle into two equal parts, each equal part is known as semicircle। तो सेमी सर्कल कंडीशन में ये जो आर्क होगा क्या होगा, बराबर होगा, ई बराबर होगा और ये भी क्या होगा, बराबर होगा। समझ में आ गया, ये दोनों आर्क बराबर होती है और ये एरिया भी बराबर होता है क्योंकि ये जो आपका डायमीटर है सर्कल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। अब आती है बात कि माइनर आर्क हम किसको बोलेंगे, माइनर आर्क हम किसको बोलेंगे। तो अब यहां डेफिनेशन हम दे सकते हैं कि द लेंथ ऑफ एन आर्क, द लेंथ ऑफ एन आर्क इज लेस देन द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सेमी सर्कल। यानी सेमी सर्कल का जो लेंथ, आर्क का लेंथ है, जैसे सेमी सर्कल यहां से यहां तक है ना और यहां से यहां तक है, क्योंकि डायमीटर जो है दो इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड किया है, तो ये तो आर्क ना बना, ये सेमी सर्कल का आर्क है। तो ये सेमी सर्कल कंडीशन में जो दो आर्क बनेगा वो दोनों बराबर होगा, दो ही आर्क बनेगा सेमी सर्कल में, यानी एक इधर हो गया और एक उधर हो गया। तो माइनर क्या होती है, जब सेमी सर्कल से उसका लेंथ छोटा हो। देखिए ये जो आपका लेंथ है एबी का, इस सेमी सर्कल के यहां से लेके यहां तक है, बट ये आर्क का जो है यहां से लेके यहां तक है। इसका मतलब यह होगा कि सेमी सर्कल से अगर वो छोटा है उसका लेंथ, तो उसको हम बोलेंगे माइनर आर्क। और अगर बीए को देखिए, जब बीए को देखिए तो सेमी सर्कल यहां से यहां तक है, लेकिन बीए को यहां से लेकर के यहां तक है। इसका मतलब ये क्या है, सेमी सर्कल के लेंथ से बड़ा है और सेमी सर्कल में जो लेंथ बन रहा है उससे क्या है, बड़ा है। तो क्या हो गया, मेजर आर्क। यानी माइनर आर्क का डिफाइन हम कर सकते हैं, द लेंथ ऑफ एन आर्क इज लेस देन द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सेमी सर्कल इज नोन एज माइनर आर्क, एंड द लेंथ ऑफ एन आर्क is greater than the length of an arc of a semicircle is known as major arc। समझ में आ गया। सो ए भी हो गया माइनर और बी ए क्या हो गया, मेजर। तो हम माइनर मेजर के बारे में समझ गए, सेमी सर्कल भी समझ गए, माइनर और मेजर समझ गए। अब हम समझते हैं डिग्री मेजर ऑफ एन आर्क, उसके बाद समझेंगे कन्वेंट आर्क, उसके बाद समझेंगे सेंट्रल एंगल। देखिए यहाँ एक आया है सेंट्रल एंगल, इसके बारे में समझेंगे। कॉन्ग्रुएंट आर्क क्या होती है इसके बारे में समझेंगे और डिग्री मेजर ऑफ आर्क के बारे में समझेंगे। चलिए, तो अब हो गया, क्या हो गया, सेंटर। आपका क्या हो गया, सेंटर। जब यहां से कट आर्क किए, जब इसको हम सेंटर से मिला देंगे, किससे मिला देंगे, सेंटर से। जहां से ए आर्क कट किए, अगर इसको हम सेंटर से मिला देंगे तो ए आर्क सेंटर पर कुछ एंगल बनाएगा। क्या बनाएगा, एंगल। वो एंगल को मान लिया कि वो थीटा एंगल बना रहा है, तो इसी एंगल को हम बोलते हैं सेंट्रल एंगल। क्या बोलते हैं, सेंट्रल एंगल बोलते हैं। अब सेंट्रल एंगल को डिफाइन किस तरह कर सकते हैं, यानी एन एंगल मेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर इज नोन एज सेंट्रल एंगल ऑफ अ सर्कल। समझ में आ गया, यानी सेंट्रल एंगल किसको बोलेंगे, सो एन एंगल मेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज नोन एज सेंट्रल एंगल ऑफ अ सर्कल। तो आर्क के द्वारा बनाया गया सेंटर पर जो एंगल होता है उसी को हम बोलते हैं सेंट्रल एंगल। सो सेंट्रल एंगल तो कौन बना रहा है, बना रहा है आर्क ए बी।
तब बताइए कि सेंट्रल एंगल, पूरा कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का होता है, यानी सर्कल का जो एंगल मेजर ऑफ अ सर्कल इज 360 डिग्री, यानी सर्कल का जो एंगल मेजर होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है। इसका मतलब यह हुआ कि सर्कल का जो पूरी एंगल हुआ वो 360 हुआ। अगर इसको मान लिए थीटा, तो बाकी जो ए एंगल होगा ये कितने डिग्री का होगा, तब 360 डिग्री माइनस क्या होगा, थीटा। अगर पूरा 360 है और 360 में ए थीटा को माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, ए एंगल बचेगा ना। तो ए, अगर ए बी आर्क थीटा बना रहा है तो आर्क बी ए क्या बनाएगा, 360 माइनस थीटा। तो ए जो थीटा उसको हम कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे मेजर, डिग्री मेजर ऑफ एन आर्क इज इक्वल टू थीटा डिग्री। इसी को हम पढ़ते हैं, इसको हम क्या पढ़ेंगे, ये जो ए बी अगर थीटा बना रहा है तो बी ए कितना बनाएगा, डिग्री मेजर ऑफ एन आर्क बी ए इज इक्वल टू 360 माइनस थीटा। आप समझिएगा यहाँ कि ए बी जो आर्क लिए हैं वो माइनर आर्क है, तो यहाँ इसको हम क्या पढ़ेंगे, तो डिग्री मेजर ऑफ एन आर्क ए बी इज इक्वल टू थीटा डिग्री, यानी ए बी आर्क के द्वारा सेंटर पर बनाया गया सेंट्रल एंगल जो है वो थीटा डिग्री है। तो ये जो बी ए मेजर आर्क के द्वारा बनाया गया सेंटर पर एंगल वो कितना हो जाएगा, 360 माइनस थीटा हो जाएगा। तो इसको हम पढ़ते हैं डिग्री मेजर, इसी को बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं डिग्री मेजर ऑफ एन आर्क, इसी को हम बोलते हैं। तो डिग्री मेजर का मतलब क्या समझे, कि आर्क के द्वारा बनाया गया सेंटर पर जो एंगल होता है उसी को बोलते हैं डिग्री मेजर ऑफ एन आर्क। क्या बोलते हैं, डिग्री, सेंट्रल एंगल बोलते हैं, और उसका डिग्री मेजर को हम इस तरह से लिखते हैं, और इसको पढ़ते हैं कैसे हैं, डिग्री मेजर ऑफ एन आर्क इज इक्वल टू थीटा डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा, 360 माइनस थीटा डिग्री। अब पढ़ेंगे डिग्री मेजर ऑफ अ सर्कल इज 360 डिग्री, यानी सर्कल का जो डिग्री मेजर होता है वो कितना होता है, 360। एगो डिग्री मेजर हो गया, एगो आगे जाके पढ़ना होगा रेडियन, वो रेडियन मेजर हो गया, एक होता है डिग्री मेजर होता है। तो सबका मेजरमेंट, एंगल का भी मेजरमेंट अलग अलग होता है। तो यहाँ हम पढ़ रहे हैं डिग्री मेजर, जिसको हम क्या पढ़ेंगे, डिग्री मेजर ऑफ एन आर्क इज इक्वल टू थीटा डिग्री। डिग्री मेजर ऑफ एन आर्क बी ए क्या होगा, 360 माइनस थीटा। क्यों, क्योंकि डिग्री मेजर ऑफ सर्कल यानी पूरे कंप्लीट एंगल कितना हो गया, 360, और यहां से लेकर के यहां तक थीटा, तो यहां से लेकर यहां तक 360 में अगर यहां तक के माइनस कर देंगे तब नहीं निकलेगा, 360 माइनस क्या होगा, थीटा हो जाएगा। तो हो गया डिग्री मेजर, तो क्या हो गया माइनर, क्या हो गया मेजर आर्क। समझ में आ गया। अब सेंटर एंगल समझ में आ गया, डिग्री में समझ में आ गया, कॉन्वेंट आर्क। अब हम पढ़ेंगे कॉन्वेंट आर्क क्या होता है। अब देखिए कि एक आर्क मैंने यहां बनाया जिसका क्या है, थीटा डिग्री, और एक आर्क मैंने यहां से कट किया, एक आर्क मैंने यहां से कट किया, ये पी क्यू कर दिया, तो एक आर्क ये हो गया और एक आर्क ये हो गया। तो यहां से लेके यहां तक जो है ये लेंथ ऑफ आर्क है, क्या है, लेंथ ऑफ आर्क है, और यहां से यहां तक इसका लेंथ हो गया। तो कन्वेंट आर्क का मतलब क्या हो गया, ये आर्क के बारे में बोल रहा है। अगर ये दोनों का लेंथ बराबर कब होगा, ए बी, ये जो लेंथ है, लेंथ ऑफ एन आर्क ए बी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ एन आर्क पी क्यू। इसको हम क्या लिखेंगे, पी क्यू। समझ में आ गया, लेंथ ऑफ एन आर्क ए बी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ एन आर्क पी क्यू, यानी ये दोनों का लेंथ कब बराबर होगा, जब ये दोनों का सेंट्रल एंगल बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बराबर। अगर मैं यहाँ अगर एक सर्कल बना रहा हूं और यहाँ दो आर्क बना लूं, एक हो गया ए बी, यहां से बना लू यहाँ, और यहाँ ए मान लू पी क्यू, क्या मान लू, पी क्यू। आप लोग को लग रहा होगा कि सर ए तो आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल से बराबर हो गया, आपको देखने में लग रहा है कि स्ट्रेट लाइन दिख रहा है आपको। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल कब होता, जब ए दोनों स्ट्रेट लाइन होता, मतलब ए दोनों डायमीटर हो जाता। अगर यहाँ आइए, ए दोनों क्या आपका है, ए दोनों आर्क है, एक हो गया ए बी आर्क और एक हो गया पी क्यू आर्क। ए दोनों का लेंथ ए बी का लेंथ यानी यहां से लेकर के यहां तक का लेंथ, यहां से लेकर यहां तक का लेंथ के बराबर कब होगा, जब इसका डिग्री मेजर मतलब सेंट्रल एंगल बराबर हो जाएगा। तो जब ए दोनों का लेंथ बराबर होता है उसी को हम बोलते हैं कन्वेंट आर्क। कन्वेंट आर्क में उसका लेंथ बराबर होता है, यानी ए बी का लेंथ और पी क्यू का लेंथ अगर बराबर हो जाता है तो इसी को हम बोलते हैं कन्वेंट आर्क। और एक कब होता है, जब इसका डिग्री मेजर क्या हो जाए, बराबर हो जाए। डिग्री के मेजर का मतलब सेंट्रल एंगल, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाए, अगर ये 50 डिग्री बना रहा है तो ये भी 50 डिग्री बनाएगा, तब ये दोनों का लेंथ बराबर होगा। तो लेंथ बराबर कब होता है, जब इसका सेंट्रल एंगल बराबर होता है, यानी 2 आर कन्वेंट आर साइड टू बी, यानी 2 आर्स आर साइड टू बी कन्वेंट,
two arcs are said to be congruent if and only if the degree measure are same. अगर ये दोनों का डिग्री मेजर, दैट मीन्स सेंट्रल एंगल, इसका डिग्री मेजर अगर बराबर हो जाती है तो इसको क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट आर्क बोलते हैं। यानी ये हो जाएगा बराबर, इसका लेंथ क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अगर मान लिया कि यहाँ अगर एक और आर्क डीई कर लिए और इसको अगर हम क्या कर दिए ज्वाइन, तो ये भी तो एक आर्क हो गया, इसका लेंथ बराबर, जब ये तीनों का सेंट्रल एंगल बराबर हो जाएगा तो ये तीनों का लेंथ बराबर हो जाएगा। तो दो और दो से ज्यादा भी आर्क हो सकते हैं, जो सबका सेंट्रल एंगल अगर बराबर हो गया तो सारे कन्वर्जेंट आर्क होंगे। कन्वर्जेंट आर्क का मतलब समझाई दिए, उसका लेंथ, यानी तो लेंथ को हम कैसे लिखते हैं, इसको हम क्या पढ़ते हैं, डिग्री मेजर ऑफ एन आर्क, इसको क्या पढ़ते हैं, लेंथ ऑफ एन आर्क। ये भी इसको क्या पढ़ेंगे, लेंथ ऑफ एन आर्क PQ, इसको पढ़ेंगे डिग्री मेजर ऑफ एन आर्क AB। तो हो गया कन्वर्जेंट आर्क किसको बोलते हैं, and two arcs are said to be congruent if and only if the degree measure are same, that means central angle बराबर होना चाहिए, तब क्या हो जाएगा, वो इसका लेंथ इक्वल होगा। लेंथ के बारे में बड़ा है, ये एरिया के बारे में नहीं बोल रहा है, कुछ और चीज है। ये आर्क इसके इससे मतलब है, ये एरिया के बारे में नहीं मतलब हमें, ये इसका लेंथ के बारे में हमें मतलब है। अब देखिए तो सेगमेंट ऑफ, अब आगे क्या बढ़ेंगे, सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है अब उसके बारे में हम जानेंगे। चलिए तो अब क्या जानते हैं सेगमेंट के बारे में। सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंट आर्क के बारे में तो पढ़ लें, कन्वर्जेंट आर्क क्या होता है वो पढ़ लें, लेंथ ऑफ हैंड का आर्क क्या होता है, अब डिग्री मेजर ऑफ हैंड का आर्क क्या होता है वो पढ़ लिए, माइनर आर्क क्या होता है, मेजर आर्क क्या होता है, समझ में आ गया। तो एक सर्कल से हम कितने आर्क हम काट सकते हैं, तो इनफाइनाइट आर्क काट सकते हैं, है ना, छोटा छोटा भी काट सकते हैं हम। सो अब देखिए सेगमेंट क्या होता है, जब एक कॉर्ड को ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखिए एक PQ क्या है, कॉर्ड है, क्या है, कॉर्ड है। अब एक क्या हो गया, आर्क हो गया, एक क्या हो गया आपका PQ आर्क हो गया, और एक क्या हो गया, कॉर्ड हो गया। यानी कॉर्ड और आर्क दोनों मिला करके जो एरिया बनाएगा इसी को हम बोलते हैं सेगमेंट। क्या बोलते हैं, सेगमेंट। तो एक कॉर्ड और एक क्या हो गया, अगर ये माइनर आर्क हो गया, ये क्या हो गया, माइनर आर्क, तो ये क्या हो जाएगा, मेजर आर्क। तो ये भी तो एक बना रहा है रीजन, तो ये भी तो होगा सेगमेंट, इसको भी हम बोलते हैं सेगमेंट। क्या बोलते हैं, सेगमेंट। तो सेगमेंट का हम डिफिनेशन कैसे दे सकते हैं, यानी सेगमेंट अ रीजन, अ सर्कुलर रीजन बाउंडेड बाय एन आर्क एंड अ कॉर्ड। अ सर्कुलर रीजन बाउंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ कॉर्ड इज कॉल्ड अ सेगमेंट ऑफ द सर्कल। क्या बोलते हैं, सेगमेंट ऑफ द सर्कल। जब एक आर्क और एक कॉर्ड से बने ये जो बाउंडेड रीजन है, ये जो बाउंड किया हुआ, किसी किसी बाउंड किया हुआ, तो आर्क से और एक कॉर्ड से, इसी को बोलते हैं हम सेगमेंट। तो ये क्या हो गया आपका, जो ये आर्क है P से लेकर Q तक के जो ये आर्क है लेंथ इसका, इससे अगर माइनर आर्क से जो सेगमेंट बनता है उसको हम बोलते हैं माइनर सेगमेंट। क्या बोलते हैं, माइनर सेगमेंट। और ई जो आर्क हो गया क्या हो गया, मेजर आर्क हो गया। तो मेजर आर्क से जो सेगमेंट बनता है उसी को हम बोलते हैं मेजर सेगमेंट। क्या बोलते हैं, मेजर सेगमेंट। तो सेगमेंट का डिफाइन अभी हम करिए दिए कि a region bounded by a chord and a arc of a circle is called segment of the circle। माइनर सेगमेंट का डिफाइन हम कैसे कर सकते हैं, तो a segment include a minor arc। वैसा सेगमेंट जिसमें क्या इंक्लूड हो, माइनर आर्क इंक्लूड हो, उसको क्या बोलते हैं, माइनर सेगमेंट। A segment contain a major arc is known as a major segment। A major contain a minor arc is called a minor segment। A segment contain a major arc is called a major segment। समझ में आ गया, ये हो गया माइनर सेगमेंट और एक क्या हो गया, मेजर सेगमेंट। एक होता है अल्टरनेट सेगमेंट ऑफ द सर्कल, इसके जस्ट नीचे लिखा हुआ है अल्टरनेट सेगमेंट ऑफ द सर्कल लिखा हुआ है। तो एक क्या होता है, तो माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट दोनों को साथ में अगर लेंगे, एक माइनर है तो एक क्या होगा, मेजर ऑब्वियसली होगा। अगर एक अगर छोटा सेगमेंट है तो एक ऊपर वाला क्या हो जाएगा, बड़ा। ये दोनों सेगमेंट है, ये बड़ा वाला सेगमेंट है, क्या है, छोटा वाला सेगमेंट। तो माइनर एंड मेजर सेगमेंट इज नोन एज अल्टरनेट सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। तो अल्टरनेट सेगमेंट ऑफ अ सर्कल का डेफिनेशन क्या दे सकते हैं, तो माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट इज नोन एज अल्टरनेट सेगमेंट ऑफ द सर्कल। अब आगे हम क्या पढ़ेंगे, सेक्टर ऑफ अ सर्कल। सेगमेंट के बारे में जानेंगे, अल्टरनेट सेगमेंट ऑफ अ सर्कल के बारे में जानेंगे। अब हम क्या पढ़ेंगे, सेक्टर। क्या पढ़ेंगे, सेक्टर। तो सेक्टर क्या होता है, अब हम इसको सेक्टर पढ़ते हैं। तो आप देखिए, तो ई वाला जो अभी हम पढ़ रहे थे, तो ये क्या पढ़ रहे थे,
सेगमेंट पढ़ रहे थे, वो सेक्टर क्या होता है। ए हो गया आपका आर्क, क्या हो गया, ए हो गया आपका आर्क, और यहां से अगर मैं सेंटर को मिलाते हैं तो ए बनता है सेंट्रल एंगल, आप जानते हैं। ए हो गया आर्क। अब ये आर्क और ये दो रेडियस है, एक रेडियस ए हो गया और एक रेडियस ए हो गया, यानी एक आर्क और दो रेडियस से जो रीजन बॉन्ड होता है उसी को हम बोलते हैं क्या, सेक्टर। जब आप केक काटते हैं, बर्थडे मनाते होंगे आप, तो केक लाते हैं कि नहीं लाते हैं, तो केक आप लाते हैं तो क्या करते हैं, इस तरह से काटते हैं ना। आप केक क्या रहता है आपका, राउंड रहता है, सर्कल की शेप का रहता है केक, तो आप क्या करते हैं, काटते हैं, तो वो जो आप निकाल कर खाते हैं वो क्या खाते हैं, सेक्टर। क्या खाते हैं, सेक्टर। इस तरह से काट के आप खाते हैं और अपने दोस्तों को खिलाते हैं कि नहीं खिलाते हैं। तो ये जो आप काटते हैं ऐसे करके, वो हो गया सेक्टर। वो काटते हैं जो रीजन है, जो खिलाते हैं वो आप केक नहीं सेक्टर खिलाते हैं। क्या खिलाते हैं, सेक्टर। इस शेप का जो आप केक लाते हैं उसमें, तो ये हो गया सेक्टर। तो सेक्टर का डिफिनेशन हम क्या दे सकते हैं, तो अ सर्कुलर रीजन, सर्कुलर रीजन बॉन्डेड बाई एन आर्क एंड टू बॉन्डिंग रेडियाई। टू बॉन्डिंग रेडियाई, बॉन्डिंग का मतलब इस तरह से बॉन्ड किया हो, बॉन्डिंग का मतलब उस तरह से बॉन्ड किया हो। जब इसको सीधा करते हुए जाएंगे तब बन जाएगा वो सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल का जो एरिया होगा वो भी एक सर्कल का टेप शेप का है ना, तो उसको सेगमेंट नहीं बोल सकते हैं। जैसे कि अगर इसको सीधा करते हुए जाएगा तो ये सीधा होगा कि नहीं होगा, एक समय ऐसा आएगा कि क्या बन जाएगा, डायमीटर बन जाएगा, यानी दोनों आपका जो रेडियस मिलके क्या बन जाएगा, डायमीटर बन जाएगा। तो अब देखिए कि ये जो आपका जो हो गया सर्कल और यहां से ए हो गया, तो ये तो सेगमेंट बन गया ना, क्या बन गया, सेगमेंट बन गया। और हम सेक्टर की बात कर रहे हैं, तो सेक्टर मतलब इस शेप का होगा, ये तो इसको सेगमेंट यानी टू बॉन्डिंग रेडियाई, यानी इस तरह से बना होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, सेक्टर। और डायमीटर, ये क्या हो गया, डायमीटर। तो डायमीटर जो है दो रेडियस से मिलके बनता है, कितने रेडियस से, दो रेडियस, यानी डायमीटर इज इक्वल टू होता है 2r। क्या होता है, 2r, यानी डायमीटर जो होता है रेडियस का दुगुना होता है। क्यों, क्योंकि कॉर्ड कहां से पास करता है, सेंटर से। तो सेंटर से लेकर के यहां तक एक रेडियस हो गया, और सेंटर से लेकर यहां तक एक रेडियस हो गया, तो पूरा मिलाएंगे तो r प्लस r कितना होगा, 2r, यानी पूरा d बराबर कितना हो गया, r प्लस r बराबर 2r। ये क्या हो गया आपका डायमीटर, यानी डायमीटर जो होता है दो रेडियस से मिलके बनता है। तो ये क्या हो गया, सेक्टर। तो सेक्टर का डिफाइन हम किस तरह से कर सकते हैं, तो सेक्टर होगा सो अ रीजन, अ सर्कुलर रीजन बाउंडेड बाय एन आर्क एंड टू बॉन्डिंग रेडियाई, उसी को हम बोलते हैं सेक्टर। तो ए वाला जो रीजन हो गया आपका वो क्या हो गया, सेक्टर हो गया। तो ये जो सेक्टर बना हुआ है, ये जो माइनर आर्क, ये क्या है, माइनर आर्क, और ये क्या है, मेजर आर्क। ये भी आपका एक सेक्टर है। इसमें क्या क्या लगा, एक आर्क लगा है और दो बॉन्डिंग रेडियाई लगा है। तो इसको, तो माइनर आर्क से जो बना होता है सेक्टर, उसको हम बोलते हैं माइनर सेक्टर। क्या बोलते हैं, माइनर सेक्टर। और जो मेजर आर्क से बना होता है सेक्टर, उसको हम बोलते हैं मेजर सेक्टर। क्या बोलते हैं, मेजर सेक्टर। तो हम क्या बोलेंगे, तो सेक्टर का डिफाइन हम करिए दिए, तो माइनर सेक्टर को हम डिफिनेशन कैसे दे सकते हैं, तो अ सेक्टर कंटेन अ माइनर आर्क is called a minor sector and a sector contain a major arc. A sector contain a major arc is called a major sector. So ये हो गया माइनर सेक्टर और एक हो गया मेजर सेक्टर। तो माइनर सेक्टर में कितने होते हैं, दो रेडियाई होगा और एक क्या होगा, आर्क होगा। लेकिन सेगमेंट में क्या था, सेगमेंट में एक आर्क होगा और एक कॉर्ड होगा, रेडियस नहीं कॉर्ड होगा, है ना। तो हम एक सर्कल में कितने सेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं, इन हाउ मेनी सेक्टर कैन बी जो in how many sector can be made in a circle, so infinite sector can be made in a circle। यानी एक सर्कल में हम बहुत सारा सेक्टर बना सकते हैं। उसी प्रकार हम एक सर्कल में बहुत सारा क्या बना सकते हैं, सेगमेंट बना सकते हैं, है ना। और ऐसे सेगमेंट अगर दो बनाते हैं तो एक होता है माइनर और एक होता है मेजर। तो ये हो गया आपका किसके बारे में, सेक्टर के बारे में हो गया। आगे हम पढ़ेंगे, आगे क्या लिखा हुआ है, क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। क्या लिखा हुआ है, क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। तो क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल क्या होती है, समझिएगा। आपका क्या हो गया, ए जो आपका हो गया वो हो गया सर्कल और ये हो गया सेंटर। जब दो डायामीटर एक दूसरे पर क्या हो, परपेंडिकुलर हो, क्या हो, परपेंडिकुलर हो। ए हो गया पी क्यू, इसको मान लेते हैं ए बी। जब दो डायामीटर एक दूसरे पर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो तो ये सर्कल को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने इक्वल पार्ट में, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। और ईच इक्वल पार्ट को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। तो ये क्या हो गया, प्रत्येक पार्ट बराबर है, तो एक पार्ट जो हो गया पूरे सर्कल का 1/4 हो गया, पूरे सर्कल का 1/4 पार्ट हो गया।
क्या हो गया, पूरे सर्कल का 1/4 पार्ट हो गया। तो ईच पार्ट जो है बराबर होगा, तो इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। इसको डिफाइन कैसे करेंगे, यहां लिखेंगे कि व्हेन टू डायमीटर ऑफ अ सर्कल म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अगर एक दूसरे क्या रहेगा, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन डिवाइड द सर्कल इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। कितने इक्वल पार्ट्स, 4 इक्वल पार्ट्स। ईच इक्वल पार्ट इज नोन एज क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। यानी हम क्या बोलेंगे कि टू डायमीटर्स of a circle are mutually perpendicular to each other, are mutually perpendicular का मतलब एक दूसरे पर परस्पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। यानी two diameters of a circle are mutually perpendicular to each other, then its diameters divides the circle into 4 equal parts, so each equal part is known as quadrant of a circle। क्या बोलेंगे, क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल, क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। तो ये जो है एक क्वाड्रेंट प्रत्येक बराबर है, अगर चारों को मिलाते हैं तो एक सर्कल बनेगा। ए 90 होगा और ए भी कितना होगा 90, ए भी कितना होगा 90। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए क्वाड्रेंट का डिग्री मेर कितना होगा, ए भी तो एक आर्क हो गया, ए भी तो एक आर्क हो गया, और ए भी एक क्या हो गया आर्क, और ए भी एक क्या आर्क हो गया। तो बोलेगा क्वाड्रेंट का डिग्री मेजर का मतलब सेंट्रल एंगल कितना होता है 90 डिग्री, 90 डिग्री, याद रखिएगा कितना होगा 90 डिग्री होगा। तो ये क्या हो गया, क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। इसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। डिफिनेशन दे दिया, आप लिख लीजिएगा। तो एक सर्कल में कितने क्वाड्रेंट होते हैं, तो 4 क्वाड्रेंट होते हैं। कितने क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट। और इस क्वाड्रेंट का डिग्री मेजर दैट मींस सेंट्रल एंगल कितना होता है 90 डिग्री होता है। ए भी 90, ए भी 90, ए भी 90, ए भी 90। और इच आपका जो क्वाड्रेंट होता है पूरे सर्कल का 1/4 होता है। क्या होता है, 1/4 होता है। अगर मान लिया कि पूरे एरिया पता है, अगर सर्कल का एरिया पता है और हमें निकालने बोल रहा है कि क्वाड्रेंट का एरिया निकालिए, तो हम उस एरिया को 1/4 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, एक क्वाड्रेंट का एरिया निकल जाएगा। ये हो गया क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। आगे हम पढ़ेंगे कॉन्वेंट सर्कल क्या होता है। कॉन्वेंट सर्कल क्या होता है, अगर मान लिया कि यहाँ 2 सर्कल बना देते हैं, एक सर्कल ये हो गया और एक सर्कल ये हो गया, ए आपका सेंटर ओ हो गया और ए सेंटर ओ डैश हो गया, इसका रेडियस आर हो गया और इसका रेडियस एस हो गया। ये 2 सर्कल कन्वेंट कब हो गए, 2 सर्कल्स आर कन्वेंट टू ईच अदर, यानी 2 सर्कल्स आर कन्वेंट टू ईच अदर इफ एंड ओनली इफ सर्कल सी विथ सेंटर ओ एंड रेडियस आर एंड सर्कल सी विथ सेंटर ओ डैश एंड रेडियस एस। ये दोनों कन्वेंट तभी होंगे, ये क्या है कन्वेंट का साइन है, यानी इसको हम लिखूंगा सी विथ सेंटर ओ एंड रेडियस आर इज कन्वेंट टू सर्कल सी विथ सेंटर ओ डैश एंड रेडियस एस, है ना। ये दोनों कन्वेंट तभी होंगे जब आर बराबर क्या हो जाएगा एस, आर बराबर क्या हो जाएगा एस, यानी इसका रेडियस और इसका रेडियस दोनों बराबर होना चाहिए, तब ये दोनों कन्वेंट। कन्वेंट का मतलब क्या समझते हैं, अगर 2 चीज कन्वेंट है मतलब क्या है, एक दूसरे को अगर ऊपर रखेंगे तो पूरी क्या कर लेगा, ढक लेगा। यानी ए सर्कल को उठाकर इस पर रखेंगे तो सर्कल का पूरा ढक लेगा, तो इसको भी उठाकर इस पर रखेंगे तो वो भी इसको ढक लेगा, उसी को बोलते हैं कन्वेंट। सो ये पॉसिबल कब होगा, इसको उठा के इस पर रखेंगे और इसको उठा के इस पर रखेंगे तो एक दूसरे को कब ढकेगा, जब दोनों बराबर होगा। बराबर कब होगा, जब रेडियस बराबर होगा तब एक दूसरे को ढकेगा। यानी 2 सर्कल्स आर साइड टू बी कन्वेंट इफ दे हैव द सेम रेडियाई या इक्वल रेडियाई, यानी 2 सर्कल्स आर साइड टू बी कन्वेंट इफ एंड ओनली इफ दे हैव द इक्वल रेडियाई, यानी इसका जो रेडियस क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तभी ये दोनों क्या होगा कन्वेंट। यानी 2 सर्कल अलग अलग बना लिए, कन्वेंट तभी होगा जब दोनों का रेडियस बराबर होगा, इसको बोलते हैं कन्वेंट सर्कल। कन्वेंट सर्कल का डिफिनेशन अगर देना हो तो बोलेगा 2 सर्कल्स आर सेड टू बी कन्वेंट इफ एंड ओनली इफ दे हैव द सेम रेडियाई या इक्वल रेडियाई। आगे हम पढ़ेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या पढ़ेंगे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये हो गया क्या आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और यहाँ इसके अंदर क्या बना देंगे, एक क्वाड्रिलेटरल। आप पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल के बारे में, पी क्यू आर एस क्या बना दिए, क्वाड्रिलेटरल। तो ऑल वर्टाइसेस, क्वाड्रिलेटरल में कितने वर्टेक्स होते हैं, 4 वर्टेक्स होते हैं। इसका सारे वर्टेक्स अगर सर्कल पर लाई करता हो तो इसको हम बोलेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, यानी ऑल वर्टाइसेस ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल लाई ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। All vertices of a quadrilateral lie on the circumference of a circle is called cyclic quadrilateral। तो ये हो गया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो ये हो गया पूरा इंट्रोडक्शन सर्कल के बारे में।
और सर्कल से रिलेटेड जितना भी टर्म है इसके बारे में हम इस बता दिए हैं। अब आशा करते हैं कि आपको सारे टॉपिक अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी छूटा है या कुछ भी टॉपिक आपको समझ में इसमें नहीं आया है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं कि कौन सा टॉपिक आपको समझ में नहीं आया है, उसको हम फिर से अगेन एक वीडियो में बनाकर समझाएंगे। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें, एक सुंदर सा कमेंट करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी बच्चे को लाभ पहुंचे। ये जो टॉपिक जो है, ये जो कंसेप्ट है, सभी के बच्चे तक पहुंच सके और वो एक कंसेप्ट को समझ सके। और अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ऑल बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें, क्योंकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन चाहते हैं कि सबसे पहले पहुंचे, तो ऑल बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। जय हिंद।